Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the statement and choose option which have correct ones only. जो आपकी जो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है और हमें उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है? पहली स्टेटमेंट दे रखी है आर्थ्रोपोड्स के बारे में. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर जनरली कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन होता है. बी में दे रखा है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की बात हो रही है जहाँ पे बोला है कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. तो यहाँ पे क्या बताया कि जो फ्लैट वर्म्स है हमारे जो प्लेटीहेलमिन्थेस है उनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. अब बात करते हैं सी की. द बॉडी ऑफ मोलस्कन्स, यानी कि आपका ये फाइलम मोलस्का की बात हो रही है और जिसके जो बॉडी जो है मोलस्कन्स की वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हाम्प में ये आपकी अनसेगमेंटेड होती है. देन डी एनिलिड्स की बात हो रही है. न्यूरल सिस्टम उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं एंड कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल सॉलिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड के साथ वो कनेक्ट होती हैं. यानी कि जो न्यूरल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है? गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं. अब हमें बताना कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो फाइलम्स दे रखे हैं उनके उनके जो फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो यहाँ पे बात हो रही है फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के यहाँ पे फीचर्स की बात हो रही है, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स की. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ए में आपकी बात हो रही है इसमें आर्थ्रोपोड्स की. तो जो आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है, जो इसमें आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, आपके इसमें आ जाएंगे आर्थ्रोपोड्स. जो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसमें क्या होते हैं? बॉडी जो होती है, बॉडी इज सेगमेंटेड सेगमेंटेड होती है इनटू हेड, थॉरैक्स एंड हेड में, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में एंड एब्डोमेन रीजन के अंदर ये जो आपकी बॉडी जो होती है डिवाइड होती है. एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इंसेक्ट्स की बात करते हैं. इंसेक्ट्स में आपके यहाँ पे आपके कॉकरोच पे आ जाएंगे, आपका स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, बटरफ्लाई. इन सब में आपका क्या है? हेड रीजन अलग से दिखाई देगा. फिर थॉरैक्स होगा, हेड रीजन में इसके माउथ पार्ट है, हेड है, आईज है, वो आ जाएंगे. थॉरैक्स रीजन में विंग्स आ जाते हैं इसमें. और एब्डोमेन रीजन के अंदर बाकी अदर इसमें पार्ट्स है. तो ये एब्डोमेन है, इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड होता है. तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. देन हम बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन की, बी ऑप्शन की. तो ये फर्स्ट क्लियर होगी. देन बी की अगर हम बात करते हैं तो मेंबर इसमें क्या है? इन द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की. फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस अब प्लेटीहेलमिन्थेस जो है ये क्या करते हैं? ये फ्लैट वर्म्स होते हैं. प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स होते हैं. अब फ्लैट वर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लैट वर्म्स कैसे हैं हमारे? ये फ्लैट वर्म्स जो हैं ये एंडोपैरासाइट्स हैं. ये कैसे हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं. ये हमारी बॉडी, यानी कि ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोपैरासाइट्स जो हैं ये आपके एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर और इवन ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव सकर्स, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, दे हैव हुक्स. अब इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास आपके हुक्स प्रेजेंट होते हैं एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं. इनके पास हुक्स हैं एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट. अब ये डायरेक्टली ये होस्ट से अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन हुक्स और सकर्स की वजह से, तो व्हाई दे शुड हैव द
एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कंप्लीट होने का और एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा पूरा फूड पाइप है और विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यहाँ पे ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इनके पास ये एंडोपैरासाइट्स हैं और इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं होस्ट की बॉडी से ये सारा, तो इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस से ही उसमें। तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एस्केलेमेंथिस की अगर बात करते हैं राउंड वर्म्स की, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, वहां पे आपका डाइजेशन में, क्योंकि उसको हेल्प करती हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया, ये ऑप्शन आपकी गलत होगी। देन हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। अब सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि बॉडी ऑफ जो मोलस्कन्स हैं, यानी कि फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं मोलस्कन्स जिनको हमने कहा, उनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प की बात करते हैं, तो ये इनकी जो बॉडी है वो आपकी अनसेगमेंटेड है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बॉडी ऑफ मोलस्कन्स है, बॉडी ऑफ मोलस्कन्स हैं, बॉडी ऑफ मोलस्कन्स, तो ये जो मोलस्कन्स की बॉडी होती है ये आपकी कैसी होती है, ये कवर्ड विद कैल्केरियस सेल्स, कवर्ड विद कैल्केरियस सेल्स, कैल्केरियस, तो ये आपकी किससे होती है, कैल्केरियस सेल से ये कवर होती है, कैरियस सेल से। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इज अनसेगमेंटेड एंड इज अनसेगमेंटेड, बॉडी आपकी कैसी प्रेजेंट हो जाएगी इसके अंदर, इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और अनसेगमेंटेड वो किसके अंदर होती है, विद हेड, उसके पास क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, देन विसरल हम्प एंड विसरल हम इसके अंदर ये आपकी बॉडी क्या है, डिवाइडेड नहीं होती है। और अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पाइला मोलस्का का जो फेमस एग्जांपल है वो पाइला है, इसमें ऑक्टोपस है, तो ये इसके अंदर बॉडी क्या है आपकी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और बाहर आउटर हार्ड कैल्केरियस कवरिंग होती है। तो ये ऑप्शन आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं अपनी डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, इन एनिलिड्स न्यूरल सिस्टम is consist of paired ganglia connected with lateral nerves to a double solid dorsal nerve cord। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में क्या कनेक्टेड है, आपकी गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लियाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो कनेक्टेड भी होते हैं लेटरल नर्व्स के साथ टू अ डबल सॉलिड इसमें डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन की बात करते हैं, एनिलिड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनिलिड्स की अगर हम बात करें तो ये आपका फाइलम जो है वो किस में आता है, एनिलिडा के अंदर आता है, फाइलम एनिलिडा है ये। और एनिलिडा के अंदर आपका एग्जांपल्स में बात करूं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अर्थवर्म की, अर्थवर्म्स की बात कर सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, एनिलिडा के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, पेयर्ड ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूरल सिस्टम जो होता है इनका, न्यूरल सिस्टम में आपका क्या प्रेजेंट होता है, पेयर्ड गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंड ये जो आपके गैंग्लियॉन्स हैं या पेयर्ड गैंग्लिया जिसको हम कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्टेड भी किसके साथ होते हैं, कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व्स, लेटरल जो आपकी जो नर्व्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो भी आपकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन जो हमारी करेक्ट आ रही हैं, तो हमारी पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी आपकी जो ऑप्शन है वो आपकी गलत थी। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन भी आपकी करेक्ट है क्योंकि आपके इसके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए था, तो हमारे पास ए, सी और डी ये करेक्ट है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास ए सी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमें बता रहा है।
और बाकी ऑप्शन ए, बी और डी है, तो बी तो हमारे पास गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ए और सी दिया, डी दिया ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट्स को सही बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज बी। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।